आइए तंत्र उतारने के 5 उपाय आपके दर्शकों को फटाफट बता देती हूँ। ये अच्छा। अगर आपको लगता है आप बीमार हैं, अगर आपको लगता है आपका कोख किसी ने बांधी, बच्चा नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है आपकी शादी नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार किसी ने बांध दिया, अगर आपको लगता है मैं दोस्त के घर गया था, उसने मुझे पानी पिलाया और मुझ पे तंत्र कर दिया, अच्छा उसने किया नहीं किया पर आपने वहम से उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके ऊपर वर्क करने लगे। और ऐसा भी हुआ कि मतलब आपके काम भी नहीं बन रहे, हाँ, वो चीज डबल हो गई ना। एग्जैक्टली। और फिर देखिए 2025 में काम तो किसी के भी नहीं बन रहे, दुनिया दुखी है, तलाक हो रहे हैं। हाँ। तो आपने उसको वैसा सोचा, सोच सोच के चीजें कर ली। और ये दिवाली की रात आपके लिए बड़ी खास है। सबसे पहले आप रात्रि 12 बजे नहाइए, और नहाने के पानी में आपको क्या क्या मिलाना है, आपको उसके अंदर रात्रि 12 बजे ही दिवाली के दिन, दिवाली की रात 20 तारीख को जिनके साथ बंधन है, जिन्हें लगता है वो बंधन में बंधे हुए हैं। आपको मालूम है हमारे जो बुजुर्ग थे ना गांव में, जो देहात में हुआ करते थे, जैसे कहते थे किसी औरत की कोख बंधी है, वो दिवाली की रात को 12 बजे उसे चौराहे पर ले जाते थे और उसको चौराहे पे जाकर पानी डाल के नहला के लाते थे। ये चौराहे पर होता था, ये अब नहीं हो सकता। तो आप अपने घर में नहाएं और नहाने के पानी को तैयार करें। उसमें आपको गंगा जल मिलाना है, उसमें आपको आंवले का रस मिलाना है, उसमें आपको गोमूत्र मिलाना है, उसमें आपको गोलोचन मिलाना है, उसमें आपको एक बेलपत्र डालना है। टोटल 5 चीजें मैंने आपको बताई। उससे आप नहाइए और नहाते वक्त आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं अपना तंत्र उतार रहा हूं। ठीक 12 बजे नहाना शुरू करिए और करीबन आधा घंटा नहाते रहिए उस पानी से, लगातार साबुन लगाइए, शैम्पू लगाइए, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके दर्शक खुद आपको कमेंट करके दिवाली के बाद बताएंगे। कुछ लोगों को लगेगा उसके अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ लोगों को रोना आएगा, कुछ लोगों को एकदम से फीवर और शिवरिंग होगी, कुछ लोगों को नींद आने लगेगी इसके बाद, और कुछ लोग बहुत हल्का फील करेंगे। अगले दिन सुबह से आपके सारे काम जादुई रूप से खुलने शुरू हो जाएंगे, चाहे किसी ने किया हो या आपका पैर भी गलती से किसी किराए पर पड़ गया, चाहे वहम भी पाला हो। लेकिन ये 12 बजे की रात गजब है, ये जरूर करवाइए, अपने दर्शकों से लाभ होगा। चलिए, निश्चित तौर पर राखी जी ने बहुत मतलब अभी तो 5 चीजें थी ना, पहली चीज सब है पहली। चलिए दूसरा मैं आपको उपाय बताती हूँ। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, हमारे पैसे पे ना हमारी नंद की नजर लग गई है। जब से नंद घर आई है ना, जब से पैसा नहीं टिक रहा, मेरे को पूरा यकीन है। मेरे बेटे की सैलरी नहीं बढ़ रही, अब जिस बच्चे की सैलरी नहीं बढ़ रही या पैसा नहीं, हम क्या करते हैं, हमने ना गोमती चक्र रख लिए, आप बोल रहे थे, हमने कमल गट्टे रख लिए। आप दिल से बताइए सर, आप दोनों अभी के अभी लाइफ में आप दोनों का अगर पर्स निकालू ना, पर्स में पैसे कम होंगे और दूसरों के विजिटिंग कार्ड ज्यादा होंगे, और उस व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड होंगे जिसका खुद का डब्बा बाहर है, दूसरों की फोटो होंगी, कटे पटे बिल होंगे। अरे तुम पहले ही अपने पर्स में बिल रख रख कर चल रहे हो तो लक्ष्मी आएगी कहां से? आप अपनी पत्नी के स्थान पर किसी और को बिठा दोगे तो पत्नी बैठेगी कहां से? तो सबसे पहले आप इस दिवाली की रात पर अपना पर्स बदलें, और हो सके तो पर्स किसी से गिफ्ट लें। अपने पर्स में पैसे जरूर रखें। सर, धन ही धन को खींचता है। पहले हमारे पास पैसे होते थे आटे के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, चांदी का सिक्का पर्स में, साड़ी के नीचे। अब क्या है, पैसे भाई पेटीएम कर दूं, 2 किलो आलू दे दे भाई पेटीएम कर दूं। हम धनहीन हैं सर, पैसा ही नहीं है हमारे पास, वी हैव नो कैश। तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तंत्र की इस काम को समझिए। अपने पुराने पर्स को रात 12 बजे बदलिए, जागिए। ये सोने की रात नहीं है। नए पर्स में रात को 12 बजे केसर के थोड़े से बाल डालिए खोल कर, उसके अंदर थोड़ा इत्र डालिए। एक जगह पर 100 के नोट रखिए, एक जगह पे 10 के नोट रखिए, एक चांदी का सिक्का रखिए। पर्स को बंद करिए, माथे पर लगाइए कि लक्ष्मी स्थिर रूप से मेरे घर में वास कर गई। आपके पुराने पर्स को रात्रि 12 बजे निकाल कर घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दीजिए। डोंट गिव टू एनीवन। आपने दरिद्रता को घर के बाहर निकाल दिया। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, सुबह 4 बजे उठिए, कष्ट करना पड़ेगा। अपने घर की डस्टबिन को उठाइए, घर में जो दीपक बुझ चुके हैं वो उठाइए। नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है। अपने कूड़े की बाल्टी में सारे कूड़े को घर की स्त्री डाले, और हिम्मत कर सके तो झाड़ू लगाए, और सोचे झाड़ू लगाते वक्त बिल्कुल मैनिफेस्ट कर मैं सारी गरीबी आज अपने इस घर की निकाल रही हूँ, और सारे कूड़े को उस डस्टबिन में भरे, और डस्टबिन को जाके घर से दूर जाके फेंक कर आ जाए, और पीछे मुड़कर ना देखे, और बोले हारी बीमारी रोग दोष कष्ट तकलीफ नजर और गरीबी मैं आज फेंक कर जा रही हूं। और घर जाकर नहाए धोए और घर के अंदर दीपक जलाए, घंटी बजाए, शंख बजाए। आप देखिए आपके घर से तंत्र कैसे भागता है।
चौथा उपाय जो मैंने आज तक कभी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोला, वो चीजें आपके साथ शेयर वादा कर रही हूँ। पूरा कर रही है मेरा। जी बिल्कुल। चौथा महा उपाय, आपके घर में एक व्यक्ति है जिसे बेमतलब पे गुस्सा आता है, वो एक कारण है घर के माहौल को खराब करने का, वो एक कारण है घर की चीजों को खराब कर देता है, डर लगता है उससे, हमें उस व्यक्ति से भय होता है। आप दिवाली वाली रात को उसके माथे पे बीचों बीच 11:30 बजे यहाँ पर हल्दी का टीका लगाएं और उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं। उसके बाद उसकी मर्जी से कि ये मैंने पूजा करी है। आपको मालूम है ना, दिवाली की रात हमारे यहाँ काजल डाला जाता है आंख में, ये एक बहुत बड़ी प्रथा है। कहते हैं कि आपको कुंभ राशि इस वक्त शनि की सारसती में है, मीन राशि शनि की सारसती में, मेष राशि, इनको तो जरूर डालना है काजल, ताकि इनकी शनि की सारसती खत्म हो। बाकी सब राशियों को भी डालना है, आपको भी मुझको भी। ऐसे व्यक्ति की आंखों में 11:30 बजे काजल लगाएं। अगर वो सो भी गया है तो उसके कान के पीछे, उसके पैर के नीचे, जैसे यशोदा माँ कन्हैया को लगाती थी, उसके गाल पर, सुबह उठकर ऐसा व्यक्ति जब इस काजल को साफ करेगा, धोएगा, हल्दी को हटाएगा, उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी उपाय आपके घर के लिए, आपको ठीक रात्रि 10:30 बजे अपने पूरे घर में लुबान का धुआं देना है और उस लुबान में आपको डालने हैं तेज पत्ते। तेज पत्ते टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कपूर रखकर जलाइए, उसका धुआं दीजिए। जैसे जैसे धुआं बाहर निकलेगा, सब किया कराया बाहर चला जाएगा। जबरदस्त उपाय दिवाली की रात किए जाते हैं या होली की रात किए जाते हैं, इन्हें जरूर करें आप। अच्छा, ये तो बहुत बहुत आभार आपका कि हमारे दर्शकों को, वीके न्यूज़ के दर्शकों को आपने पॉडकास्ट में पहली बार, हाँ पहली बार ऐसा बताया है, और बहुत संक्षेप में और बहुत सरल। और बहुत लोगों में ये दुविधा होती है कि भैया दिवाली की रात हम क्या करें, बहुत परेशान रहते हैं साल भर, और बहुत सटीक आपने बताया, क्योंकि बीमारी है, वो बेवजह का वहम पाल लेते हैं, और वहम भी है तो आपने कहा वहम भी दूर हो जाएगा इससे। और बहुत स्नान वाला उपाय जो आपने बताया रात्रि के वक्त में, वो बहुत अद्भुत, मैं तो कहूँगा दर्शकों की ज़रूर करके देखें, और इस कुछ में खर्चा है तो है नहीं, करके देखें, फ़ायदा लाभ मिलेगा। एक मेरा और राखी जी आपसे सवाल है कि वैसे तो 25 किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन वर्ष भर हम असफल ही रहे हैं जी। वो वर्ष भर वो व्यक्ति बहुत पीड़ित रहा है, कष्ट, मतलब उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहे, तो वो उम्मीद करता है कि यार दिवाली आ रही है, कुछ अच्छा हो जाए, ये वाली दिवाली तो मेरे लिए कुछ बढ़िया लेके आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो असफल रहे वर्ष भर, वो सफलता कैसे, दिवाली के लिए क्या करे ऐसा कि माँ लक्ष्मी कहे कि ठीक है बच्चे, अब तूने बहुत विपत्तियां झेल लिए, अब तू संपत्ति का मालिक बनाती हूँ मैं तुझे। पहले रोना बंद करें। अच्छा, रोते हुए बच्चे को तो माँ भी दूध नहीं देती, रोता रहे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस कहानी से आपको बात समझ में आएगी। दिवाली वाली रात थी, दोस्त के घर आग लग गई, पूरा घर जल के राख हो गया। पहले दोस्त को पता चला, खास दोस्त थे, दोनों बड़े पक्के मित्र थे, भागकर पहुंचा, बोला भाई क्या हो गया। पहला दोस्त जिसका घर चला था वो गले लगकर रोने लगा, बोला भाई सब कुछ खत्म हो गया। उसने उसके घर की तरफ देखा, बोला तू तो जिंदा है, फिर तो सब कुछ बच गया। अगर 2025 में सब खराब रहा, मैं तो जिंदा हूं ना सर, आप तो जिंदा हैं, तो फिर तो अभी पिक्चर बाकी है। और ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो सकती है। आपने कहा था तिजोरी में क्या रखें, मैं आपको बताऊंगी दिवाली वाली रात को आपको कमल गट्टे लेने हैं, 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी काली, 5 पीली हल्दी ले ले, 5 काली हल्दी ले ले। इन सब पर इत्र छिड़के, इसमें थोड़ा सा धनिया मिलाएं, इन सबको महालक्ष्मी के, जो साबुत धनिया होता है, और इन सबको महालक्ष्मी के सामने रखें। ओम महालक्ष्मी नमः का एक मंत्र जाप करें, केवल एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेव का केवल एक बार जाप करें। इसकी एक छोटी सी गठरी बनाए, इसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का रखें और 11 रुपए रखें। मैनिफेस्ट करें, जैसे मैं बोलती हूँ प्लीज ऐसे ही बोलिएगा। मेरे घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पैसा, दौलत, इज्जत, खुशियां, सब कुछ आ रहा है। मेरे घर में बहुत तरक्की हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दिन दुनिया रात चौगनी में तरक्की कर रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, मेरा यश हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस ओए होए बढ़ता चला जा रहा है, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, माता रानी की असीम कृपा मेरे पर बनी है, शुभ लाभ, वैभव, यश मेरे घर में स्थिर रूप से कुबेर के साथ वास कर रहे हैं। और इसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए 1 वर्ष के लिए। अब ये नहीं है कि सर आपने इसे 1 वर्ष के लिए रख दिया, आप भूल गए। आप कुछ कुछ टाइम पर जो अपनी कमाई कमाते हैं ना सर, आपकी सैलरी आई 50,000 है, उसमें से 1,000 रुपए स्पोर्टली पे रख दो,
फिर अगले महीने फिर 1000 रुपए पोटली में रख दो, फिर पैसों की जरूरत पड़ी फिर 1000 रुपए इसमें से ले लो। आना जाना लगा रहना चाहिए। एक और बड़ी भ्रांति है हमारे देश में, दिवाली वाले दिन ना किसी को पैसे मत देना, दिवाली वाले दिन जेब खाली मत आने चाहिए। अरे जब तक लक्ष्मी जाएगी नहीं तो लक्ष्मी आएगी कैसे? दिल मतलब पैसा देना ज्यादा शुभ माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी आती तभी है जब वो जाती है। धन ही धन को खींचता है। ये बहुत सही बात आपने राखी जी बिना पूछे बता दी। और हमारे मन में भी ये बड़ा प्रश्न रहता है, घर पे भी हमारे यही कहते हैं कि अरे भैया दिवाली सब ले पहले दिन ले आओ, दिवाली के दिन कुछ नहीं लाना। मंगल का के मंगलवार को कर सर मेरे जितने भी वर्कर्स हैं ना, मैं उन्हें दिवाली वाले दिन सुबह 12 बजे तक घर पे बुलाती हूँ और दिवाली वाले दिन ये देती हूँ, क्योंकि आई फील मैं सेठानी हूँ और सेठानियों की तरह उन्हें दिवाली दे रही हूँ। इससे बेहतर क्या है कि माँ लक्ष्मी ने की इतनी कृपा है कि मैं आज पैसा बांट पा रही हूँ। और वो कितने खुश होंगे अपनी बीबी या अपनी घर में जाकर, मेरा गार्ड हो गया, मेरा ड्राइवर हो गया, कि आज मैडम ने हमें दिवाली दी है। उनकी दिवाली कब बनेगी? अगर आप एक दिन पहले दे देंगे वो तो सब खर्च देंगे। ये बात तो एकदम सही कही आपने। लक्ष्मी भी यही सोचने लगे कि यार दिवाली के दिन तो नहीं देना भैया पैसे, तो लक्ष्मी आएगी भी नहीं। और जब किसी को पैसे देना सर, अपने पास नॉर्मल डेज में भी आप पैसे हाथ में रखें और बोलें कि माँ लक्ष्मी आप जाइए, इस व्यक्ति के काम कर आइए, 4 गुना 500 गुना डबल होकर मेरे पास लौट कर वापस आइएगा। आपने नोटों में अपनी वाइब्रेशंस दे दी। याद है पुराने जमाने में ऐसे करके थूकते थे, थूक लगाते थे। वो क्या करते थे? हम कहते हैं आज के ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों के, थूक मत लगाओ, नोटों पर अपमान कर रहे हो। अरे वो अपनी जीभ से, अपनी लार से, अपनी वाइब्रेशंस उन नोटों को देते थे। वो नोट घूमकर सेठ साहब के पास वापस आते थे। अच्छा, हाँ, उसमें अब आजकल कीटाणु लग रहे हैं, वो आप उसमें वो लगा रहे हैं। सर एक बच्चा अपनी माँ की लार से ही खाना खाता है 9 महीने उसके गर्भ में, और धन लार जब लग जाए आपके नोटों पर वो लौट कर आपके पास आती है। बड़े समझदार थे हमारे बुजुर्ग। हमारे बुजुर्ग बड़े समझदार थे। उस पे नाम लिख देते थे, उस पे स्टैंप लगाते थे, उन नोटों की पूजा करते थे, उस पे स्वास्तिक बनाते थे, उसकी आरती करते थे। और हम क्या करते हैं? हम बेहतरीन श्री यंत्र लाएंगे, हम बेहतरीन लक्ष्मी गणेश लाएंगे, लेकिन पूरी पूजा में नोट ही नहीं होंगे, वो तिजोरी में बंद है। हाँ। आपको सोने की इस दिन पूजा करनी चाहिए, आपको चांदी की इस दिन पूजा करनी चाहिए, इस दिन आपको अपने नोटों की पूजा करनी चाहिए, अपनी करेंसी की पूजा करनी चाहिए। आप उस पूजा को करें, वो एक्टिव हो। सर पहले वाले जो हमारे पास 1000 के नोट थे ना, उसको देख के जो फील आता था ना, वो इन नोटों में अभी भी नहीं आता। पता है क्यों? 70 साल उनकी पूजा हुई है अलग अलग जगहों पे, और इन नोटों की पूजा अब होती नहीं, क्योंकि अब तो हम पेटीएम ही करते रहते हैं सर। तो पेटीएम की भी पूजा करें, मोबाइल रख के वहाँ। एग्जैक्टली, QR कोड की पूजा करें। अच्छा, मैं ये इसमें पूजा की आपने पुरानी बात की तो मुझे याद आ गया कि जैसे हमारे जैसे बुजुर्ग कहते थे कि जैसे पूजा का स्थान जब हम माँ लक्ष्मी, जैसे आपने कहा कि गणेश जी स्थापित करें लक्ष्मी, तो जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसमें अनाज गिना जाता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में चूंकि उसको पायली कहा जाता है, तो कह रहे कि इसमें चावल पूरे भर के रखने और माँ लक्ष्मी जी के, और उसके ऊपर स्वस्तिक बनाई ताकि धान्य जो है आपके, उसका प्रतीक है कि वो वर्ष भर आपके घर में भरा रहेगा। और चावल से ही स्वस्तिक बना के फिर माँ लक्ष्मी को उस पे स्थापित करना है। सर पैसा तो अब मानने लग गए ना हम, सोना तो अब मानने लग गए, शेयर मार्केट तो अब मानने लगे। पहले तो अमीर वो होता था जिसके पास भरपेट भोजन होता था। बिल्कुल सही बात। इसीलिए वो धान जिसके घर होता था, चावल जिसके घर में होता था, गेहूं, वो सेठ साहब, उसे एक कटोरी अनाज दे दो। सर ये अब होने लगा ना कि मेरे घर आप दिवाली लाएंगे, मैं पहले तो हमारे यहाँ कटोरियों में नमकीन एक दूसरे के घर में बटा करती थी, है ना। सोनू की मम्मी नमकीन बहुत अच्छी बनाती है, वो मीठा बहुत अच्छा बनाती है। ये तो जमाना अब बदल गया। एक्सचेंज में क्या होता था सर? एनर्जीज एक्सचेंज होती थी। आपके घर का नमक मेरे घर, मेरे घर का नमक आपके घर, आपस में प्यार, एकता। अब तो हमें ये भी नहीं पता, एक्सचेंज होता था। एग्जैक्टली, अब तो हमें ये भी नहीं पता पड़ोस में कौन रहता है। अच्छा, एक और अंतिम मतलब जाते जाते सवाल कि क्या वो झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए, झाड़ू भी रखना चाहिए पूजा में? सर मैंने आपको कहा धनतेरस वाले दिन हम झाड़ू रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, और दिवाली वाले दिन सुबह से उस घर की झाड़ू से जो नई झाड़ू हम लाए हैं उसे लगाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगी दिवाली का पर्व जो है वो कार्तिक मास का पर्व है, दीपों का पर्व है, और इस टाइम पर दीप दान जलाना, दीप जलाना बहुत अच्छा है। सुरक्षित होकर दीप जलाएं, अच्छे से दीप जलाएं, और दीप जो है मिट्टी के दीपक लें, उस व्यक्ति से लें जो कुम्हार दीपक बनाता है। इस बार मोमबत्ती वाले जो आते हैं चाइनीज वाले, वो नहीं, सरसों के तेल के जलाएं। और एक बार दीपक जला के उसे दोबारा इस्तेमाल भी ना करें। जिस तरह से आप एक बार पहने हुए कपड़े पार्टी में दोबारा पहनना अपनी बेइज्जती समझते हैं, ऐसे मेरे प्रभु के सामने दोबारा जलाए हुए बुझे हुए दीपक में दीपक ना जलाएं। और पटाखे बनाने वालों से, चाहे वो इको फ्रेंडली बनाए, कुछ बनाए, भगवान के चित्र पटाखों पर ना लगाएं, वो अगले दिन पैरों में आते हैं। प्लीज इसका सम्मान करें। चलिए, जाते जाते राखी जी बस अंतिम हो गया समय, बहुत सवाल तो बहुत है लेकिन समय की भी मर्यादा है। एक चीज मैं और ऐड करता हूं, और राखी जी भी इस बात से सहमत होंगी
इस दौर में एक चर्चा चल रही है, मैं तार्किक तौर पे पहुंचूंगा जी कि पूछूंगा इस बात को कि लोग कहते हैं अरे भाई उपाय से अगर ऐसा हो रहा होता, बहुत लोग कह रहे हैं आजकल ऐसे थोड़ी बदल जाती किस्मत, क्या उपाय वाकई में सिद्ध होते हैं? ये डॉक्टर राखी से मैं जरूर दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा, जब इस दौर में ये चर्चा चल रही है अरे ऐसे उपाय से थोड़ी सब ऐसा हो जाता है, इत्र लगा लिया सर, तर्क सहित। और ये इसी में एड ऑन कर दे अंतिम में कि एक टिप्स क्या आप देना चाहेंगी जाते जाते दर्शकों को, तिवारी जी का उत्तर देते हुए प्रश्न का, और एक टिप्स, ऐसा टिप्स कि वो जीवन भर आपका याद रखे कि ये डॉक्टर राखी ने मुझे बताया था दिवाली पर और ये कारगर हुआ। हाँ देखिए टिप मेरी यही है, हमारे यहाँ सब कुछ होना सबसे पहले भोजन होता है, तो भोजन जबरदस्त बनाएं, आप खीर जरूर बनाएं, खीर पूरी बनाएं, खाएं, खिलाएं और परिवार को एक दूसरे के हाथ से खिलाएं। देखिए प्यार बढ़ेगा, झूठा खाएं, प्यार का सहयोग होगा, अपने अपने कमरे में घुसे हुए ना रहें, एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर इस दिन भोजन करें जैसे हमें प्रसाद मिला हो, प्यार ही प्यार हो जाएगा। सर ने जो बात कही, सर मैं तो एक बात कहूंगी, मैं कुछ समय पहले तक खुद कुछ नहीं थी, आपने मेरे सफर को देखा है 15-20 साल के। आज दर्शकों को बता दूं कि राखी जी ने अपनी जिंदगी में वो भी संघर्ष किया है कि किसी दूसरे के घर पे काम किया। मैं क्षमा चाहूंगा आपको अगर खराब ना लगे, क्योंकि देखो यकीन तब होगा कि मैं ये कह रहा हूं यकीन इसलिए भी होगा कि जो दूसरों को उपाय बता रही हैं उनका क्या हो गया, क्योंकि मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं ना। सर मैं तो अपनी मौसी के घर रहती थी, अपने घर तक नहीं रहने के लिए मेरे पास जगह थी, और कई बार मेरी मौसी जो है मुझे स्कूल नहीं जाने देती थी कि उनके घर में किट्टी पार्टी है तो काम करो, तो मैंने तो वो दिन भी देखे हैं। और अब उपायों से क्या होता है आपके सामने है, मैं वही कह रहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो उपायों से बहुत कुछ होता है, लेकिन उपाय ये सोचकर किए जाए कि मैंने आपसे कहा सर दीपक जला दीजिए पीपल के, राखी जी कितने दिन, तो आपने क्या किया, काउंटिंग शुरू कर दिया, आप मतलब से गए, आप भगवान के पास भाव से नहीं गए। अगर आप भगवान के पास ये जो सोचकर जाते हैं आज कन्हैया से मिलकर आऊंगा, आज उसके पास लड्डू खाकर आऊंगा, आज मैं कन्हैया के पास जाके प्रमोशन लेके आऊंगा, तो नहीं मिलेगी। आप समर्पण की भावना से जाइए, सब कुछ वो देने वाला है। वो खाली हाथ जाते हैं उसके घर पे हम, लेकिन लौट कर कभी खाली हाथ नहीं आते। चलिए बहुत सही कहा राखी जी ने कि भाव होना चाहिए, प्रभाव मत दिखाइए। इसलिए तो कहा है ना, प्रभाव दिखाएंगे तो अभाव में आ जाएंगे। आपका भाव अगर है तो फिर प्रभाव ही प्रभाव रहेगा। सर जिए और जीने दें, कर भला तो हो भला, जलना बंद करिए, दूसरे की निंदा करना बंद करिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, बढ़ते हुए इंसान की उंगली पकड़ लीजिए, आप खुद ही उड़ जाएंगे। वाह क्या बात है। तो राखी जी बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो विशेष धन्यवाद दूंगा हाँ कि काफी अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। ठीक है ये पॉडकास्ट एक प्रसंग है, संदर्भ है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मेरी बात को स्वीकारते हुए उत्तर बड़े अच्छे से मुझे दिए, और मेरे दर्शकों को निसंदेह इससे वो चीज भी क्लियर होगी कि वाकई में अगर ये है सच तो सच साबित होता है, ये झूठ है तो झूठ सर, क्या है? मैं अगर आपको कहती हूँ एकादशी का व्रत रखो तो मैं रखती हूँ, अगर मैं कहती हूँ 3:30 उठो तो मैं 3:30 उठकर इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती हूँ। मैं आपके को वही करने के लिए कहती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, पहले जो मैं खुद करती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं आप ज्योतिष करती नहीं हूँ, ज्योतिष को जीती हूँ, और इसीलिए आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है और वो प्रत्यक्ष है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आभार राखी जी आपका। पुनः आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, हमें समय दिया, बहुत व्यस्ततम समय में हैं, अभी आप कहीं और से आ रही है और लगातार आपके शोज चल रहे हैं और उसमें से समय निकाल के आपने हमें दिया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से यही कहेंगे कि जो कहा गया है करके देखिए, भाव के साथ। ज़बरदस्ती सिर्फ पाने के लिए करेंगे तो हो सकता है कि कुछ न मिले। समर्पण के साथ इन उपायों को करेंगे, भाव के साथ करेंगे तो यकीन मानिए, मैं भी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि समर्पण और भाव के साथ जो चीज़ मैंने की है, प्रभु से मांगी है, वो मिली ज़रूर है। मांगना नहीं पड़ता ईश्वर से, वो खुद आपको दे देंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका, आप दर्शकों का भी। और इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। राखी जी से कुछ पूछना चाहते ज़रूर कमेंट करें, अगले बार के पॉडकास्ट में हम आपके सवालों के उत्तर उनसे लेने की कोशिश करेंगे। और किसी शख्सियत को आप हमारे इस सत्संग विद AS में अगले एपिसोड में कुछ और शख्सियत को आप चाहते हैं कि हम बुलाएं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।